समयुग्मनजी क्या होता है बताओ? ऐसा जायगोट, देखो बेटा होता क्या है कि आपको पता है युग्मक होते हैं सबसे पहले, बोलो हाँ कि ना, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया ना। हमेशा जेनेटिक्स तभी समझ में आती है जब जेनेटिक्स को हम कब पढ़े, रिप्रोडक्शन के बाद पढ़े। आ रही बात समझ में? जब जनन के बाद किसको पढ़े, जेनेटिक्स को पढ़े, तभी वो समझ आती है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो किसके लिए है, केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर हो गई बात? तो बेटा अगर मैं बात करूं किसकी, जायगोट की, आपने देखा था दो युग्मक थे, युग्मक ने मिलके क्या बनाया था, युग्मनस या जायगोट, बोलो हाँ कि ना? अरे हाँ, ठीक है। अब बेटा मान लो कि ये माता से मिला युग्मक और ये किससे मिला था, पिता से। माता के युग्मक में मान लो क्या था, लंबाई का जीन कैपिटल टी था, पिता में मान लो क्या था, स्मॉल टी था, तो जाइगोट कैसा हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये कौन सा जाइगोट हो गया, समयुग्मनजी या विषमयुग्मनजी, कैसा हो गया, तुम बताओ कौन सा? जोर से बोलो ना। विषमयुग्मनजी। क्या बोलोगे? विष इतना क्या शर्मा रहे हो, विषमयुग्मनजी बोलने में क्या होगा भाई, विषम। देखो बायो की एक खासियत होती है, जितना बोलोगे नहीं उतना तुम्हें याद भी नहीं होगी। अगर तुम चुप करके बायो पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब तुमको बायो याद नहीं होगी। ठीक है, बायो याद कब होती है, बोलने से। समझ आ रही है? तो नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान है, इसीलिए मैं बार बार बुलवाती हूँ। तुम नहीं बोलते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, कैसा है ये, विषम युग्मनजी। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो कैसा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, कैसा है, हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस। क्लियर है, समझ आ गया? हेलो, क्लास में हो? ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई? क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। ठीक है, अगर सेम होगा तो होमोजाइगस, अलग अलग होगा तो हेट्रोजाइगस। समझ आ गया? अगर मान लो माता से कैसा युग्मक बनता, कैपिटल टी, पिता से भी कैपिटल टी, तो जो युग्मनस बनता वो कैसा बन जाता, युग्मनस कैसा होता बताओ, होमोजाइगस। कैसा हो जाता, होमोजाइगस हो जाता। क्लियर हो गई बात, हाँ कि ना? ठीक है, तो इसको तो बाद में नोट करना, पहले आगे देख लो। ठीक है, ये तो कल वाला समझा रही थी मैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी, नेक्स्ट हमारे किसकी, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, कि मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, कैसा पौधा लिया, मटर का पौधा लिया। मटर में एक कैसा लिया, एक लिया समयुग्मनजी लंबा, कैसा लिया, समयुग्मनजी लंबा। ठीक है, एक कैसा लिया, समयुग्मनजी बोना, कैसा लिया, बोलो, समयुग्मनजी बोना। ठीक है, समझो, समयुग्मनजी लंबा मतलब कैपिटल टी था इसका, इसका जो जाइगोट था वो कैसा था, कैपिटल टी, इसका जो जाइगोट था वो कैसा था, स्मॉल टी। क्लियर हो रही है बात? अब बेटा क्या हुआ, अब ये तो क्या है, जाइगोट, यानी ये क्या है, अब पैतृक। ये दोनों क्या हो गए, पैतृक हुए कि नहीं हुए, पैतृक मतलब पेरेंट, ये भी पेरेंट है और ये भी पेरेंट है, ये क्या है, ये पेरेंट है और ये भी क्या है, पेरेंट है, पैतृक है। ठीक है, इसमें मान लो ये क्या है, ये है मेल पेरेंट। ठीक है, ये क्या है, फीमेल पेरेंट। बोलो मानते हो कि नहीं, हाँ कि ना? ठीक है, अब मेल पेरेंट के पास है कितने जीन, कितने, दो, लेकिन देगा कितने, एक ही देगा, संतति में कितना देगा, एक ही। तो अब अपने को इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है हमको युग्मक, इससे क्या बनाना है हमको, पैतृक से सबसे पहले बनाना पड़ता है युग्मक। युग्मक बनाना सीखना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये भी पैतृक है, ये भी क्या बनाएगा, युग्मक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, युग्मक बनाना सीखना पड़ेगा। सीखो भाई, युग्मक कैसे बनेंगे, ये दो हैं,
ठीक है, दोनों क्या है, एक जैसे या अलग अलग, सेम है तो एक ही युग्मक बनेगा। अगर दोनों जायगोट के अंदर दोनों जीन कैसी है, सेम है, तो कैसा युग्मक बनेगा, एक ही युग्मक। कितना युग्मक बनेगा, एक। तो ये कैपिटल टी से कैसा युग्मक बनाओगे, एक टी के। कैसा बनाओगे, एक टी। क्योंकि आपको पता है जब युग्मक बनता है तब 2n से क्या हो जाती है, n। तो यहाँ पे अगर डबल है किसकी संख्या, गुणसूत्रों की, तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी, आधी, है कि नहीं। तो एक ही लाओगे युग्मक में, हाँ कि ना। इसका बनाओ, चलो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, जोर से बोलो। स्मॉल टी, तुम क्या कहते हो, पक्का। चलो अगर तुम्हें आ गया तो मुझे, तुम नाम क्या है तुम्हारा, मदन, मेरे को मदन तुम ऐसे बताओ कि अगर मेरे पास ये है तो इसका युग्मक क्या बनाऊं, बताओ क्या बनेगा, कौन सा टी, बस एक ही बनेगा बेटा, अलग अलग है, अलग अलग है तो दो बनेंगे, अलग अलग है तो कितने बनेंगे, दो, सेम है तो कितना बनेगा, एक। ठीक है, अब कितने युग्मक बनेंगे इसमें, दो युग्मक बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। ये तो क्या हो गया, एग्जाम्पल, ये तो क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, उदाहरण। क्लियर, आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास क्या बन चुके हैं, युग्मक, एक युग्मक बना है कैपिटल टी, एक युग्मक बना है स्मॉल टी। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अगर इससे दो भी बनाए तो दोनों कैसे बनेंगे, सेम, कैपिटल टी, हाँ कि ना। इससे भी अगर दो बनाए तो कैसे बनेंगे, स्मॉल टी। बोलो, बात समझ आ रही है, हाँ या ना। चलो आगे देखते हैं। अब क्या होगा बेटा, कैपिटल टी, दो युग्मक बन गए हमारे पास, स्मॉल टी, यहाँ पे भी दो बन गए, हाँ कि ना। ठीक है, अब इससे क्या बनाएंगे, संतान। अब इससे क्या बनाएंगे, संतान। संतान को ही क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन माने क्या, प्रथम पीढ़ी। क्या मतलब हुआ, प्रथम पीढ़ी। दो पेतरक थे, दो पेतरक से क्या बनाने जा रहे हैं, पहली पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, पहली पीढ़ी। कैसे बनेगी, एक ये युग्मक किससे संलयन हो गया, इस वाले से। पिता का एक किससे होगा, माता से, है कि नहीं है। तो अगर ये इससे हुआ तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे हुआ तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे हुआ तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे मिला तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो मानते हो, हाँ कि ना, मान गए। कितनी संतति बनी, टोटल 4। कितनी संतति बनी, टोटल 4। चारों की चारों बाढ़ से देखने में कैसी दिखेगी, लंबी या बौनी, लंबी या बौनी, बोनी। मैडम हमें कैसे पता कौन लंबा दिखेगा कौन बोना, क्या बेटा, ये तो तुम्हें रटा हुआ है। मुझे ये बताओ इसमें लंबी दिखेगी कि बोनी, और रीजन क्या है। नहीं बेटा, आपको क्या देखना है, देखो मैं बता रही हूँ, सुनो। ये जो है इसको देखो, अब यार इसमें गुण तो दोनों है, मतलब कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। ठीक है, अब हमारे अंदर हमारे पिता के गुण भी आए और हमारे माता के गुण भी आए। पर मान लो आपके पापा के आईज का कलर, आंखों का रंग भूरा है, कैसा है, भूरा। और आपकी माता की आंखों का रंग कैसा है, ब्लू है, कैसा है, ब्लू, यानी नीला, मान लो। तो भूरा या नीला दोनों आपके अंदर आ गए गुण। तो पर आपके अंदर कौन सा दिखेगा, जो क्या होगा, प्रभावी, जो क्या होगा, प्रभावी। अब ये जो संतान बनी, इसमें अपने पिता का भी गुण आया है और अपने माता का भी गुण आया, दिखेगा कौन सा, दिखेगा कौन सा, जो क्या होगा, प्रभावी। अब कल मैंने बताया था कैपिटल टी प्रभावी है कि स्मॉल टी प्रभावी है, कौन सा, पक्का, कौन सा टी प्रभावी है, देखो कॉपी में देखो, याद नहीं है तो, याद है, कैपिटल टी प्रभावी है। तो यानी इसमें कैसा गुण नजर आएगा, कैपिटल टी, यानी ये कैसा होगा, लंबा। कैसा होगा ये, लंबा। ये कैसा होगा,
लंबा। ये कैसा होगा? लंबा। और ये कैसा होगा? लंबा। आ गया? आया कि नहीं आया? चलो मानो संतान ऐसी होती तो कैसा होता बताओ? लंबा की बोना? बोना होता। अच्छा, अगर ये होता तो लंबा। समझ आ गया? लेकिन जब क्या होता है, विषम युग्मनजी आ जाते हैं तो उसमें क्या दिखता है? केवल लंबेपन का लक्षण ही दिख रहा है कि नहीं? मेंडल को नहीं पता था कि स्मॉल टी है कि कैपिटल टी है कि अंदर क्या मिल रहा है, उसको ये थोड़ी दिख रहा था। ये तो जब सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब दिखे ये जो आपको दिखा रही हूं मैं, ये मेंडल को नहीं दिखा था। ये तो कब दिखा? जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। मेंडल ने तो क्या बोला, भाई मैंने एक संकर संकरण कराया और मुझे पहली पीढ़ी में सारे पौधे कैसे दिखे? लंबे। मुझे पहली पीढ़ी में सारे पौधे कैसे दिखे? लंबे। समझ आ गई बात? ये मेंडल ने करा, पहली पीढ़ी बना दी। अब मेंडल ने कहा चलो दूसरी पीढ़ी बना के देख लेते हैं। समझ आया? दूसरी पीढ़ी कैसे बनाता है मेंडल? प्रथम पीढ़ी के दो लोगों को, दो संतति को क्या करा देगा? आपस में क्रॉस करा देगा। क्या करा देगा? आपस में क्रॉस। और क्या बना देगा? से F2 पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। समझ आ रही है बात? ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या किया इसने? एक संतति ले ली, कौन सी? F1 पीढ़ी की, दूसरी भी F1 पीढ़ी की, और इन दोनों में क्या करवा दिया? क्रॉस। चलो बनाओ, इसके युग्मक बनाओ। क्रॉस करवाने से पहले हम क्या बनाते हैं? युग्मक। तुम बना के बताओ मुझे युग्मक। इसके कितने युग्मक बनाऊं बताओ? दो? पक्का? क्योंकि अलग अलग है। कौन कौन से बनेंगे बताओ? वेरी गुड, कैपिटल टी स्मॉल टी। तुम बनाओ, क्या बनेंगे? सेम ही बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। चलो संकरण कराओ, बताओ इसको किससे कराऊं? पहले इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। बताओ क्या बनेगा? इसको इससे क्या बना? कैपिटल टी, कैपिटल टी। हाँ के ना? फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। आ गया? आया क्या? हाँ के ना? ठीक है, चार बन गए। अब बताओ मुझे ये कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे ये? पहले तो तुम बताओ ये कैसा दिख रहा है? लंबा। अब तुम ही बताओ ये वाला कैसा दिख रहा है? लंबा? पक्का? ठीक है, लंबा। हाँ तुम बताओ, ये वाला बताओ। ये तो बोना दिख रहा है, ठीक है। और ये कैसा दिख रहा है? ये भी लंबा दिख रहा है यार। अब मेंडल ने कहा भाई साहब ये क्या हो गया? जब पहले वाला संकरण किया था तब तो चारों लंबे थे, यानी चारों कैसे थे? लंबे। फिर जब दो लंबों का संकरण करवाया, इसमें ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? दिख तो ये कैसे रहे? लंबे ही दिख रहे हैं, हाँ कि ना? यार ये तो लंबे थे दोनों, यानी माता और पिता दोनों कैसे थे? दोनों कैसे थे? लंबे थे। लेकिन इनका जो संतान थी वो एक संतान बोनी कैसे पैदा हो गई? समझ आ रही है? एक संतान बोनी कैसे पैदा हो गई? यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, जिसके मम्मी पापा लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, यही बोलते हैं। लेकिन मम्मी पापा दोनों ही लंबे थे, फिर भी संतान कैसी हो गई? बोनी। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि इनमें किसके गुण आ गए? इनके दादा दादी के। किसके गुण आ गए? इनके दादा दादी के। था ना, एक बोना था ना, याद है? पहले जो लिया था शुरुआत में, एक कैसा लिया था? बोना। तो उसका गुण आ गया, तो ये क्या हो गई? बोनी हो गई। समझ आई कहानी? हाँ कि ना? क्लियर? चलो अब इसको देख के एक बार वापस आते हैं पहले पेज पे। ये कौन सा संकरण था, मतलब कौन सी पीढ़ी थी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी जो थी, इसमें सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए? सारे पादप विषम युग्मनजी लंबे हैं कि सम युग्मनजी? कैसे हैं? दिखाओ कहाँ है सम युग्मनजी? कहाँ है? सम है कि विषम है? अरे भाई इसको देखो, बताओ सम है कि विषम?
इसको देखो। हाँ, तो यही तो पूछ रही हूँ, कैसे प्राप्त हुए विषम युग्म नजीर? लंबे प्राप्त हुए। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे लिखेंगे बताओ? इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा बेटा? इसका पहले लिख लेते कौन सा टाइप? फिनोटाइप। फिनो फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो आपको बाहर से दिख रहा हो। बाहर से चारों कैसे दिख रहे हैं? लंबे। तो क्या हो जाएगा? 1:1:1:1:1। ठीक है, आ गया समझ में? जीनोटाइप कैसा होगा? अंदर से कैसे दिख रहे हैं? सारे विषम युग्मनजी या समयुग्मनजी? सारे ही विषम। तो जीनोटाइप भी क्या हो जाएगा? 1:1:1:1। दोनों क्या आ गए F1 पीढ़ी में समान। अब F2 पीढ़ी का तुम बताओगे मुझको। बताओ F2 पीढ़ी में आपको कैसे नजर आ रहे हैं? जीनोटाइप बताओ और फिनोटाइप बताओ। जीनोटाइप और फिनोटाइप। हाँ, मदन बताओ फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिख रहा है। कैसे दिख रहे हैं बाहर से? 3 सेम दिख रहे हैं, ठीक है, और एक अलग दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? 3:1। आ गया? आ गया? तुम बताओ जीनोटाइप। जीनोटाइप में ये बताओगे कि कितने अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, जो अलग है उसको अलग नंबर देना है। ठीक है, सही है। जीनोटाइप पूछ रही हूँ, जीनोटाइप बताना है आपको। फिनोटाइप हो गया? फिनोटाइप हो गया। अब आपको क्या बताना है? आपको जीनोटाइप बताना है। बताओ। देखो क्या बनेगा? 1:2:1। माने एक तो अलग दिख रहा है ना? और ये दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों को एक ही बार गिनेंगे। जो सेम होता है उसको एक ही बार गिनते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों को एक ही बार गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2:1। क्लियर? क्या हो जाएगा? 1:2:1। यानी जीनोटाइप में आपको अंदर से देखना पड़ता है। अंदर से मतलब जायगोट के अंदर झांकना पड़ता है। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। समझ आ रही है? और फिनोटाइप में आपको क्या करना पड़ता है? फिनोटाइप आपको बाहर से देख के बताना होता है कि बाहर से लंबा दिख रहा है, बोना दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। आ गया? पक्का? पक्का आ गया? नोट करो सारी चीजें। यही था ना पहला? ये तो लिख लिया। चाहिए वापस लिखना है इसको? लिख लो। लिखना है तो। नहीं लिखना तो मत लिखो, तुम्हारी इच्छा। नेक्स्ट करो।
No. क्लियर हो गया क्या? कंप्लीट कर दूं आगे? नहीं, देख लो, फोटो ले लिया करो। हो गया? नेक्स्ट करो। तुम भी फोटो लेना चाहो तो ले सकती हो। लिखोगी? लिख लो, फटाफट लिखो। तो आपको F1 पीढ़ी का जीनोटाइप और फिनोटाइप पता पड़ गया? ठीक है, इसको हिंदी में जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी बोलते हैं। ठीक है, जो जीनोटाइप है ना उसको क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप, हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्रारूप। और उल्टा लिख दिया, सॉरी। अगर जीन इसकी बात करूं, इसको क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप। और फिनोटाइप को क्या बोल देते हैं? लक्षण प्रारूप। ठीक है, लक्षण मतलब क्या? जो बाहर से दिखेगा। और जीन मतलब क्या? जो अंदर से दिखेगा। अंदर से बोले तो सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा। ये जो क्रोमोसोम है उसको आप अपने बिना माइक्रोस्कोप लगाए ऐसे डायरेक्टली देख सकते हो? बाहर से बता सकते हो क्या? बाहर से बता सकते हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा गुणसूत्र आया हुआ है तुम्हारे मम्मी से और तुम्हारे पापा से? सम युग्मनज हो कि विषम युग्मनज हो, बता सकते हो? नहीं बता सकते। कब बता सकते हो? जब किससे देखो? माइक्रोस्कोप से देखो। क्लियर? और पहले देख के तो क्या बता सकते हो कि लंबा है कि बोना है? क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा अपने। ये तो हुआ कैसा संकरण? एक संकर संकरण। कैसा हुआ? एक संकर संकरण। एक संकर संकरण मतलब क्या? वो संकरण जो एक ही लक्षण पे आधारित हो। इसमें हमने एक ही लक्षण लिया। कौन सा लक्षण था? एक लंबाई। कौन सा लक्षण लिया? लंबाई। लंबाई के कितने एलील थे? दो एलील थे। कौन से? एक लंबापन, एक बोनापन। ये क्या है? एलील है। क्या है ये? एलील। जीन कितनी ली थी? एक ही ली थी। कौन सी? लंबेपन की। लंबेपन की जीन के कितने एलील थे?
दो, एक लंबापन और दूसरा बोनापन। ठीक है, जैसे कि एक लक्षण होता है आंखों का रंग। क्या लक्षण होता है? आंखों का रंग। आंखों के रंग के एलील कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, कि आंखों का रंग नीला है कि काला है, भूरा है कि नीला है। दो क्या हो गए? एलील। लेकिन लक्षण कितना है? एक। लक्षण क्या है? आंखों का रंग। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, अब हम कितने लक्षण लेंगे? दो। द्विसंकर संकरण में कितने लक्षण लेते हैं? दो। ठीक है, पर मेंडल ने क्या किया? एक संकर संकरण के आधार पर, देखो कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसका क्या निकालना पड़ता है? निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। तो ये हमने प्रयोग मतलब मेंडल ने किया तो इसका निष्कर्ष तो देंगे ना, है कि नहीं है? तो इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, उसी को बोलते हैं हम मेंडल का प्रथम नियम। क्या बोलते हैं? मेंडल का प्रथम नियम। ठीक है, क्या दिया इन्होंने? निष्कर्ष। निष्कर्ष, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या दिया? निष्कर्ष क्या दिया? इसी निष्कर्ष को क्या बोलते हैं हम? मेंडल का प्रथम नियम। ठीक है, मेंडल का प्रथम नियम। अब बेटा मेंडल का प्रथम नियम था क्या? मेंडल ने बोला कि प्रथम पीढ़ी में दोनों लक्षण उपस्थित थे। मतलब कैसा था वो? होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस, विषम युग्मनजी। पर विषम युग्मनजी में प्रकट कौन सा लक्षण होता है? जो प्रभावी होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। प्रथम नियम क्या दिया? प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रथम नियम का नाम क्या था? प्रभाविता का नियम। मेंडल ने बोला भैया कि, क्या बोला? प्रथम पीढ़ी में दोनों जीन या दोनों एलील, दो एलील उपस्थित थी, परंतु प्रभाव केवल प्रभावी एलील का नजर आता है। ठीक है, यानी किसका प्रभाव नजर आएगा? जो एलील क्या थी? प्रभावी। ठीक है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। का नियम कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रभाविता का नियम। ठीक है, अच्छा ये नियम आधारित किस पे था? यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित था। किस पे आधारित था? एक संकर संकरण पर आधारित था। क्लियर? अब बेटा दूसरा क्या आता है अपने? दूसरा आता है कि मेंडल ने जो पहला संकरण किया उसके आधार पे दो नियम दे दिए। कितने नियम दिए? दो नियम। ठीक है, निष्कर्ष कितने निकाले उन्होंने? दो निष्कर्ष निकाले। ठीक है, पहला निष्कर्ष तो क्या था? प्रभाविता कि यानी प्रथम पीढ़ी में लक्षण तो दोनों मिलते हैं पर प्रकट कौन से होते हैं? जो प्रभावी होते हैं। ये तो हो गया उनका पहला नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम, सेकेंड नियम, इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं इसको?
युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका क्या मतलब है कि प्रथम पीढ़ी में क्या देखा, प्रथम पीढ़ी में क्या थे, एक जायगोट में एक युग्मनज में दोनों लक्षण उपस्थित थे, ठीक है, विषम युग्मनज ही था। पर जब क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी बनी, तब पृथक रूप से क्या हो गया, पृथक रूप से बोनापन अलग हो गया, यानी लंबेपन और बोनेपन दोनों के गुण थे एक ही प्राणी में, पर वो क्या नहीं हुए, मिश्रित नहीं हुए, क्या नहीं हुए, मिश्रित नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए, ठीक है। आपने देखा ही था कि F1 में क्या था बेटा, F1 में आपको T और स्मॉल t दोनों मिले, कैपिटल T और स्मॉल t, लेकिन F2 में क्या हो गया, F2 में ये T इस T से क्या हो गया, पृथक हो गया, और पृथक होके तभी तो ये बना था, हाँ कि ना। तो यानी ये दोनों मिक्स हुए क्या, नहीं, तो यानी एक युग्मनज में क्या मिक्स नहीं होते, युग्मक मिक्स नहीं होते। यही तो नियम है, किसका नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। मेंडल ने बताया कि प्रथम पीढ़ी में युग्मनज में दोनों गुण या दोनों एलील मिश्रित नहीं होती तथा द्वितीय पीढ़ी में दोनों पृथक रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। बोलो क्लियर, ये हो गया आपके युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्लियर। ये आपने क्या, ये अच्छा, ये किस पे आधारित था, किस पे आधारित था, आधारित था किस पे, एक संकरण पे। अब हम कल कौन सा संकरण करेंगे, द्विसंकर संकरण, और उसके आधार पे कौन सा नियम देगा मेंडल, तीसरा नियम, क्लियर है। तो बाकी काम कल पढ़ेंगे।